हेलो दोस्तों, बस 1 मिनट मेरे बात को सुन लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। देखिए, बात यह है कि यदि आप क्लास 10th 11th 12th या इसके ऊपर किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हर स्थिति के लिए यह वीडियो काफी लाभदायक है। मैं ये फुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आप देखने के बाद में वीडियो में थोड़ा सा भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत अनुभव करते हैं और आपको लगता है कि वीडियो मेरे किसी काम का नहीं था, तो इस वीडियो को डिसलाइक करके आप चले जाइएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग अनुपात पर क्वेश्चन, वो भी बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक, जिसको आप बनाते वक्त एक पन्ना लेते हैं, एक पेज खर्चा करते हैं, बस आप वो एक लाइन में बना सकते हैं। इसी तरह से अपने दिमाग से ही बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है बिंदुओं -6, 10 तथा 3, -4, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना। बहुत ही मजेदार तरीका से, बहुत ही मजेदार ट्रिक से मैं आपको ये क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप ये पहले क्वेश्चन बहुत बार बनाए होंगे, ठीक है, जो किसी पर बहुत प्रकार की दिक्कत हुई होंगी, जिसे लंबा हो गया होगा या गलत हो गया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में बस इसको आप चुटकियों में बना देंगे। देख, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। दो बिंदुएं हैं और इसको मिलाने वाला कोई रेखा है, जैसे 6, 10, एक बिंदु यहाँ है और ये है 3, -8। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को, ये बिंदु कौन है, -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी M1 और M2। यहां से यहां तक M1 और M2 यानी दोनों अनुपात हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग पहले वाले जो विभाजन फॉर्मूला लगाते थे, M1x2, ये वाला सब, उस सब के झंझट को हम लोग क्लियर करके, और देखिए कितना इजी वे में हम लोग इसको कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ पर दिया है ना, सबका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे -6, इसमें कितना है, -4, और यहाँ है 3। बस आपका अनुपात आ गया। अब क्या कीजिए, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर निकाल कर यहाँ लिख लीजिए। किसका लिए मान, x कोऑर्डिनेट, x, जैसे देखिए यहाँ पे x इसका और x इसका, तो -6 और -4 का आप डिफरेंट निकालिएगा। तो डिफरेंट कैसे निकालिएगा, मैंने दोनों का अंतर कैसे नहीं, जो ज्यादा होगा उसमें से कम को घटाइएगा। तो इसमें तो ज्यादा ये है -4 और कौन कौन है -6, तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितना का है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो -4 और -6 का डिफरेंट, तो -4 और माइनस, घटाने के लिए इस माइनस को 6, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 में से 4 जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2। फिर उसी तरह से इसका डिफरेंट निकालिए। जैसे देखिए 3 है और -4 है, तो 3 और 4 का डिफरेंट कैसे आएगा, तो 3 में से आप 4 को घटाइएगा, तो 3 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा, -4 घटेगा तो हो जाएगा 7। अब किसी किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि ये 3 में से -4 गया तो 7 कैसे आया, और -4 में से -6 गया तो 2 कैसे आया। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो तैयार किया हुआ हूं, जो इस वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर आएगा, उसको आप क्लिक करके जरूर देखिएगा। आपका ये पूरा का पूरा झंझट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हालांकि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये कैसे आता है। जैसे -4 में से घटाना है आपको -6 को, तो घटाने के लिए माइनस का साइन दीजिएगा, और फिर -6 को घटाना है तो -6 लिखिएगा, फिर ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 6 में से 4 जाएगा, आ गया 2। देखिए यहाँ पे उसी तरह से 3 में से 4 को घटाना है तो 3, और घटाने के लिए माइनस का साइन, और घटाना किसको, -4 को, तो यहाँ -4 लिख दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7, देखिए 7। अब आंसर आपके यहाँ सामने है। किसी प्रकार का कोई अनुपात निकालने की हम लोग जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ इसके माध्यम से हम निकाल लिए। क्या किए, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर हम लोग निकाल करके, और ये हो गया। इधर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसके डिफरेंस को लेकर के, जो y का मान है ना उसको लेकर। तो y इसमें देखिए 10 है, इसमें 6 है और इसमें -8 है। अब इनका अंतर निकालिएगा, 10 और 6, तो 10 और 6 का अंतर देखिए कितना होता है, 4। और उसी तरह से
-8 और 6 का अंतर क्या होगा, तो इसमें ज्यादा कौन है 6 और कम कौन है -8, तो 6 में से -8 को घटाइएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 8, 8 6 14। अब देखिए 4 और 14 या 4 14 का अनुपात निकाल लीजिए, तो 4 और 14 का अनुपात हो जाएगा 2 से 2 1 कट जाएगा तो 2 7, बस आ गया 2 7। तो आप किसी भी x को लेकर या y को लेकर के आप इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए आप अभी इसको अपने से बना सकते हैं दिमाग से। देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक यहाँ पर रेखा ले लेते हैं, -3, 10 और 6, -8, राइट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बिंदु है, -1, 6, -1, 6। आप आपकी मर्जी, जो चाहे आप x को लीजिए या y को लीजिए और बना डालिए। जैसे मान लीजिए मैं y को ले रहा हूं, तो y में यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ना 8 है, ठीक है, -8 है, 8 नहीं है दोस्तों, -8 है यहाँ पे। अब देखिए इसका डिफरेंट हम लोग निकाल लेंगे, बस यहाँ आ जाएगा आंसर। तो इन दोनों का डिफरेंट यानी 10 और 6 का डिफरेंट कितना हुआ, तो ये हुआ 4। और देखिए यहाँ पे 6 और 8 का डिफरेंट कितना हुआ, 6 और -8 का, तो 6 और -8 का डिफरेंट होता है 14। कैसे, तो 6 और -8, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 6 14। अब दोनों को हम लोग काट देंगे, जैसे 2 और 2 यानी सरल अनुपात निकालेंगे, तो इसका आंसर हो गया 2:7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन और ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ऐसे जो क्वेश्चन है x अक्ष से विभाजित या y अक्ष से विभाजित, ये स्टूडेंट को और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको उसी तरीका से, उसी आसान विधि से आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सजा लेते हैं, किसको किसको, तो 1, -5 और -4, 5 ऐसे हम लोग लिख लिए। अब कह रहा है x अक्ष से विभाजित होता है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पे दोस्तों आप जानते हैं y का वैल्यू 0 होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं भी है तो x कितना लिखेंगे हम लोग 0। x अक्ष पर y का वैल्यू कितना होता है 0, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब देखिए इसका अनुपात निकालना है, तो x का वैल्यू तो यहाँ पर दिया है, तो इसका मान हम लोग पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे y से इसका रेशियो निकालेंगे, y से इसका अनुपात निकालेंगे। तो y देखिए यहाँ पर है -5, ये 0 और ये हो गया 5, बस इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो -5 और 0 का डिफरेंट कितना होगा, यानी 0 अधिक है -5 कम है, तो 0 में से -5 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो आ जाएगा 5। कितना आएगा 5, देखिए यहाँ पे। उसके बाद फिर 5 में से 0 को घटा लेंगे, इन दोनों का डिफरेंट कितना है। आप ये जरूरी नहीं है कि इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, जरूरी ये देखना है कि कम कौन है ज्यादा कौन है, दोनों का डिफरेंट निकाल लेना है। जैसे इन दोनों में देखे तो ये ज्यादा है, इन दोनों में देखे तो ये ज्यादा है, तो उसी तरह से 5 और 0 का डिफरेंट हो जाएगा 5, बस 5 और 5 का आप रेशियो निकाल लीजिए, जो 1:1। तो इसका यहाँ पर 5 आया, फिर इसका डिफरेंट 5 आया, दोनों 5 5 कट जाएगा, तो 1:1, यानी m1 का वैल्यू 1 और m2 का भी वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए एक y अक्ष पर रख करके मैं y अक्ष पर सवाल लेकर आपको रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद आपको 2 अन्य सवाल दूंगा, आप उसको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो ये समझ में आए और हेल्पफुल लगे तो ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, y अक्ष को लेकर एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें 2-3 मैं बता चुका हूं, ये चौथा है और आपको 2 और दिया जाएगा आपको बनाने के लिए। ये अगर इन क्वेश्चन को आप तैयारी कर लेते हैं तो आप 100% किसी भी क्वेश्चन को इस पर आधारित आप बस चुटकियों में बना देंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 5, -6
और -1, -4 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से विभाजित होता है। इस बार किस अक्ष से विभाजित हो रहा है दोस्तों? y अक्ष से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग ऐसे सजाएंगे। सबसे पहले कौन कौन सा पॉइंट है? 5, -6 और इधर है -1, -4, ठीक है ना। और ये विभाजित किस से होता है? तो y अक्ष से। तो y अक्ष पर x का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इसका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कोऑर्डिनेट x, y यानी 0, y। y अक्ष पर x का वैल्यू कितना हुआ? 0। बस इसका आप रेशियो निकाल लीजिए। अब इसी को आप सोचिए कि जिस तरह से पुराने मेथड से बनाते थे, ठीक है, और लॉन्ग फॉर्म में बनाते थे, हालांकि वो सब्जेक्टिव में आएगा तो उस तरह से हम लोग बनाएंगे ही, बट ऑब्जेक्टिव में ज्यादा करके ऐसे क्वेश्चन देता है। अब आप उस विधि से बनाने में आप ज्यादा सक्षम है कि इस विधि से बनाने में ज्यादा सक्षम है? और इस विधि से बनाने में ज्यादा सक्षम है, आपको बहुत इजी लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद वाला मैं इसी तरह का दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा जो काफी ट्रिकली होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए। तुरंत मैथ आप देखते ही बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 5, -6 और -1, -4 को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो y अक्ष पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब हम लोग क्या करना है कि इसका x, फिर इसका x और फिर इसका x, इतना तो पता है। बस हम लोग y नहीं लेंगे इस बार, क्योंकि y का वैल्यू नहीं दिया है। तो अब इन दोनों का डिफरेंट देख लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंट 5 और 0 का डिफरेंट हो गया 5, और इन दोनों का डिफरेंट देते हैं 1, 0 और -1। 0 और -1 का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 1। ये बोल रहा हूँ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपके जो स्क्रीन है उस पर एक दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, उस पर क्लिक करके देखिएगा। और स्पेशली मैंने इसी प्लस माइनस के झंझट को क्लियर करने के लिए ही बनाया है दोस्तों। तो अब इसका अनुपात हम लोग का हो गया 5 हो गया 1, यानी आंसर हो जाएगा 5:1। देखिए कितना इजी है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए। आप बस किताब कॉपी की जरूरत नहीं है, बस आप अपने माइंड से ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा परेशानी हो किसी बात को लेकर तो आप कॉपी से या किताब कॉपी की सहायता ले करके और इसके बाद में आप बना करके इसका जवाब जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिए यही क्वेश्चन है आपके लिए जो आपका टास्क होगा। कह रहा है क्वेश्चन 1 में बिंदुओं -5,3 और -4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को -5,3 किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, इसी शॉर्टकट मेथड से आपको बना करके इसका जवाब लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं -3, -4 और 3,5 को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु x, 2 किस अनुपात में विभाजित करता है? x, 2 हम लोग जैसे x अक्ष पर पढ़े हैं ना, तो x अक्ष पर y का वैल्यू 0 हो गया था, तो 0 लेकर बनाए थे, बस इसमें 2 लेकर बनाइएगा। बहुत सिंपल है। और ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। दोनों में से एक तो जरूर करना है, या तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, लेकिन दोनों में से कोई एक करना है आपको। थैंक यू।